हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के स्टूडेंट्स जो लगातार अटेम्प्ट के बावजूद भी क्लियर नहीं कर पाते, उनको एक ना एक दिन आके डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे और कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। फैमिली का भी प्रेशर होता है, मैरिज होती है, एज होती है, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ काम करना भी ज़रूरी होता है, तो एक ना एक दिन ये डिसीजन लेना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ आज एक सॉल्यूशन वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम वीडियो नहीं है, ये सॉल्यूशन वीडियो है, जहाँ पर मैं तुम्हें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने वाला हूँ विच विल हेल्प यू एकदम क्लियरली टू डिसाइड कि भाई इसमें आगे और बढ़ना चाहिए या बढ़ के और आगे फायदा नहीं, आई शुड चेंज। सो नंबर 1 फैक्टर जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि यू शुड कंटिन्यू विथ योर सीए जर्नी और एग्जिट इज स्टेज ऑफ एग्जिट। स्टेज ऑफ एग्जिट का मतलब है तुम फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट के हो या फाइनल के हो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे एग्जिट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज तुम्हारा संक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तुमने एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स अपने लाइफ की इसको डिवोट किए होंगे, तो तुम्हारे लिए छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर छोड़ना है तो अर्ली छोड़ना बहुत आसान होता है। फाउंडेशन लेवल पे छोड़ना, कोर्स को एग्जिट करना सबसे ईजी होता है, बिकॉज मालूम है कि अभी हमने बहुत वक्त इसको दिया नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू चेंज द जर्नी। इंटर में आके भी चेंज करते हैं लोग, वो थोड़ा मुश्किल होता है बट फिर भी हो जाता है। बट एक बार अगर एक स्टूडेंट इंटर को क्लियर कर लेता है और फाइनल में चला जाता है ना, तब तो मेरा यही सुझाव है कि अगर आप फाइनल लेवल पे आ गए हो तब एग्जिट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एवरीथिंग। आपका फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, आपकी आर्टिकलशिप हो गई, अब बस एक टर्म की बात है, एक अटेम्प्ट, एक लक की बात है और हो जाएगा। तो फाइनल लेवल पे हो तब तो एग्जिट मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। फाउंडेशन इंटर में एग्जिट कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेज ऑफ एग्जिट के बाद, नंबर 2 योर प्रीवियस परफॉर्मेंस। मतलब पिछली बार जब आपने एग्जाम दिया तो जो रिपोर्ट कार्ड आई जिसमें फेल हुए, क्लियर नहीं हुआ, वो किस लेवल का फेल हुए ये देखना ज़रूरी है। थोड़े बहुत मार्जिन से अगर हम फेल हो रहे हैं तब तो हमें मालूम है कि ओके यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, चलो मेहनत करके निकाल लेंगे। तो ये स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट अगर आके मुझे बोले कि सर ये मेरी मार्कशीट है, सारे पेपर में फेल हूँ, तब इसका मतलब है कि आप फिर फिट नहीं कर रहे हो उस कोर्स को। आप मतलब कुछ छोटी मोटी गलती नहीं हो रही, कुछ महा गलती हो रही है, यू आर नॉट फिटिंग द कोर्स, देन इट इज़ बेटर टू एग्जिट। और थोड़ा बहुत फेल होना मतलब जैसे एक ग्रुप निकल गया, एक नहीं निकला, या एक ग्रुप मैंने दिया तो उसमें एक पेपर में एग्जामिशन आ गया, एक पेपर में 45 आ गया, एक में 40 के नीचे चला गया, या हो सकता है कि तीनों पेपर मेरे पास हो गए पर मेरा ग्रुप टोटल रह गया। ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स है कि ग्रीन फ्लैग है, मतलब यू शुड कंटिन्यू। तो अब तुमको छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, देन यू शुड कंटिन्यू। योर प्रीवियस परफॉर्मेंस मैटर्स इन दिस डिसीजन मेकिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। मैं 100% बोल रहा हूँ कि हर इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए कि एक डिग्री मिल जाए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग बिना पढ़े लिखे भी हैं जो बहुत कामयाब हो गए, हम भी हो सकते हैं, पर जब जो हाथ में है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। पढ़ाई की ना एक उम्र होती है, वो निकल जाने के बाद फिर जीवन में कभी दोबारा पलट के मौका नहीं आता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा मानना है कि एक डिग्री लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब सर्च फॉर, जो फैक्टर नंबर 3 है, ऑल्टरनेटिव कोर्स, कि अगर भाई मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं इस सीए को नहीं क्लियर कर पा रहा, तो चलो मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे पास और क्या ऑप्शंस है जो सिमिलर टाइप के हैं और जो मुझे लगता है कि मैं क्रैक कर पाऊंगा। सम कोर्सेज आई कैन सजेस्ट टू यू इज, जो ये सी लेवल के जितने भी कोर्सेज अपने होते हैं, सीए बोल लो, सीएस बोल लो, सीएमए बोल लो, सीएफए है, ठीक है, एमबीए कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है अगर मतलब थोड़ा अच्छे जगह से थोड़ा हो पाए तो, अगर फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है एमबीए कर सकते हो। तो दीज आर सेवरल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, कर लेना चाहिए। डिग्री मैटर करती है। अब वो कोई ये उतना मैटर नहीं करेगा कि आप सीए हो कि कुछ और हो, ये मैटर करेगा कि डिग्री है कि नहीं है। तो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू गिवन योर फाइनेंशियल कंडीशन, द सिमिलैरिटी ऑफ द कोर्स विद सीए, ताकि तुम्हारी पहले का पढ़ा हुआ जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाए, वो काम आ जाए, ठीक है। और जो नया ऑल्टरनेटिव कोर्स होगा उसमें और कितना वक्त लगेगा करने के लिए, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के बीच में चालू होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सब फैक्टर्स को लेके। तो ऑल्टरनेटिव कोर्स सोचना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट स्टेप जो मैं बोलूँगा, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कोई फोर्थ फैक्टर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टूडेंट जब मेरे पास कभी भी आता है मिलने के लिए, गाइडेंस के लिए, तो मैं हमेशा पहले उसकी पूरी बात सुनता हूँ और मैं ये डिसाइड करता हूँ उस वक्त कि ये अंदर से क्या चाहता है। क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो आपके बातों से पता चलता है कि आपके अंदर की इच्छा क्या है। आप बायस्ड होते हो उसी के प्रति और आप ज़्यादा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी ट्विस्ट उसी हिसाब से करते हो। तो फोर्थ इज योर इनर वॉइस। इनर वॉइस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई फैसला ले लेते हो ना, लेने के बाद एकदम इमीडिएटली ले लिया फैसला, इमीडिएटली अंदर से आवाज है कि भाई गड़बड़ हो गया, ठीक है, एकदम
वो है एकदम तगड़ा इनर वॉइस। कई बार मेरे साथ लाइफ में ऐसे डिसीजंस हुए जहाँ मतलब मैं बहुत सोच विचार किया, प्रोज कॉन्स वगैरह में आगे बढ़ गया, पर जब मैंने ले लिया उसके बाद तो मुझे रियलाइज हुआ यार गलती हो गई, तो फिर मैंने तुरंत एग्जिट भी कर दिया, चाहे थोड़ा बहुत लॉस होकर रह गया पर मैंने एग्जिट भी कर दिया। तो इनर वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी अंदर की इनर वॉइस क्या है, कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं। बिकॉज जब हम फेल होते हैं ना तो वो ठीक है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस ऑल दैट, पर जैसे रैंक एक बैज ऑफ ऑनर होता है जो लाइफ लॉन्ग रहता है ना, वैसे फेलियर भी मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं ब्लेमिश, दाग की तरह रह जाता है और वो लाइफ लॉन्ग रहता है, वो हटता नहीं है। जैसे रह रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस वक्त मैंने IIT JEE क्लियर कर लिया होता तो मैं साइंस में होता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, वो आएगा। तो आज अगर आप CA को छोड़ोगे तो वो हॉन्ट बैक करने तो आएगा ही, वो कभी जाने वाला नहीं है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, मुझे 15 साल बाद भी आज वो हॉन्ट करता है कि मैंने छोड़ दिया IIT JEE वगैरह ऐसा, तो वो आएगा तो है ही। तो एक इनर वॉइस तुम्हारी है जो तुमको गाइड करेगी कि हाँ करना है कि नहीं, इवन आफ्टर कंसिडरिंग द फर्स्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो मैंने 4 फैक्टर्स बताए, समराइज कर रहा हूँ। नंबर 1 है स्टेज ऑफ एग्जिट। अगर आप फाउंडेशन में हो या इंटर में हो, ठीक है, एग्जिट करना ईजी रहेगा, कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब एक होता है ना कि इतना जो मेहनत डिवोट किया, फाइनल में जाके मेरे हिसाब से एग्जिट नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज योर लास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी जो पिछली बार हुआ, अगर वो एकदम ही सत्यानाश थी तो बेटर एग्जिट, और अगर वो थोड़ी बहुत थी तब तो ठीक है, आप आगे बढ़ो। ठीक है। थर्ड इज व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव पढ़ाई का कोर्स दैट इज अवेलेबल इन योर सर्कमस्टांसेस, जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो इस CA के अलावा। एंड नंबर 4 इज योर ओन इनर कॉलिंग, इनर वॉइस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए। अगर तुम्हारे दिमाग में और भी कुछ पॉइंट आ रहा है कि सर ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो वो भी तुम शेयर कर सकते हो कमेंट्स में बाकी लोगों के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।